000. Page 45.47 selected. 13:33:34 recorded. Page 45.47 available. 0006. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज एक बार फिर से हाजिर हूँ 9 जनवरी 2024 को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 246 लेकर के। कल 245 लेकर के आया था और आवाज़ अभी भी थोड़ी गड़बड़ है, मतलब भारी है, लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है भारी आवाज़। ऐसे तो लोगों को कई बार एडिटिंग से भारी आवाज़ करनी पड़ती है, अपनी प्राकृतिक एडिटिंग से ही अपने आप आवाज़ में बेस आ गया है। बेबी को बेस पसंद है, आवाज़ में जो है थोड़ा वज़न आ गया है, तो इसलिए खासकर कई बार बड़ा फ़ायदा हो जाता है स्टाफ वगैरह में जब कुछ कहना हो किसी बात पे ज़ोर दे करके, तो बिना अतिरिक्त प्रयास के ही वो बात जो है वो सॉरी पहुंच जाती है। वैसे दिसंबर 2017 में जब उदयपुर का कन्वेंशन हुआ था और उसके बाद में दिसंबर के महीने में अब कन्वेंशन हुआ है, तो तब भी गला ख़राब हुआ था, लेकिन तब में और अब में अंतर ये है कि तब खांसी बहुत भयंकर चली थी और लगभग 1 महीना खांसी होती रही, और इस बार सिर्फ गला ख़राब है। तो इस हिसाब से इस बार ज़्यादा अच्छी स्थिति है, ज़्यादा सुखद परिस्थितियां हैं। बहरहाल तो मैं आप सबको बता रहा था बात कि 21 मई 2019 को जो दिन आया वो बड़ा अविस्मरणीय है, और मुझे नहीं पता आप लोग उस बात पर कितना महत्व देंगे या उसको कितना इम्पोर्टेंट समझेंगे, नहीं समझेंगे, मैं नहीं इस बात को समझ पा रहा हूँ। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस बात को आप सबके सामने रखना बड़े एक सौभाग्य का विषय है, बड़ी खुशी का एक अवसर है। देखिए, जब कन्वेंशन होते हैं तो न्यूज़पेपर्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, ये बात सच है, ये सभी जानते हैं। और इस चौथे कन्वेंशन में भी ऐसा ही हुआ, न्यूज़पेपर्स नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कन्वेंशन ख़त्म हुआ 20 मई को लगभग सभी लोग निकल गए, रात को मैं भी निकल गया, लेकिन हमारी रीडर्स की टीम वहीं पर रुकी हुई थी। और अगले दिन जब 21 मई को सुबह जिस भी ट्रेन से 7-8 बजे की जो भी ट्रेन रही है उस समय उन्हें अजमेर लौटना था, और उन दिनों राजस्थान पत्रिका जो अखबार है वही एक तरह से रिकॉर्डिंग क्लब की पहचान था। आज तो द हिंदू भी है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, महाराष्ट्र टाइम्स, लोक सत्ता, न जाने क्या क्या, दैनिक भास्कर, गुजरात समाचार, सब कुछ है आज तो, दैनिक जागरण, अमर उजाला। लेकिन उस समय रिकॉर्डिंग क्लब का मतलब राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका का मतलब रिकॉर्डिंग क्लब हुआ करता था। और रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से इस न्यूज़पेपर को रिकॉर्ड करने का कार्य कर रही थी हर्षिता आसवानी। और हर्षिता आसवानी जो कि हमारी जो प्रमुख रीडर रही हैं अभी तक, रिकॉर्डिंग क्लब में स्थायी तौर पर कार्यभार जिनके कंधों पर रहता है, जयवंती आसवानी मैडम, उनकी बेटी है, बड़ी बेटी। अब वो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ नहीं है, ये बात सही है। लगभग कहना चाहिए लगभग पिछले 4 सालों से वो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ नहीं है। हाँ, बल्कि 2019 में ही नवंबर दिसंबर में उन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि बीच बीच में कभी कभी आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे जाती है, पार्ट 5 में, पार्ट 3 में, पार्ट 7 में कभी कभी उनकी आवाज़ आती रहती है, लेकिन स्थायी तौर पर रिकॉर्डिंग क्लब के साथ वो काम नहीं कर रही हैं। लेकिन तब लगभग 2 वर्षों तक या 1.5 वर्ष तक
रिकॉर्डिंग क्लब के साथ रिकॉर्डिंग करने का कार्य हर्षिता ही कर रही थी। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे की परिस्थितियां क्या रही, कैसे हुआ, लेकिन जब अखबार, अच्छा मेरे पास पहुंचता था अखबार और फिर ग्रुप में डालने का मेरा काम रहता था। बाकी तमाम अखबार भी तैयार किए जाते थे, पीडीएफ वगैरह भी तैयार किए जाते थे कुछ। तो जैसे ही मेरे पास पहुंचा, मैंने कहा ये कैसे आ गया आज। सुना तो कुछ ट्रेन की खटपट भी, और उसको सुनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि हाँ, ये ट्रेन के अंदर से ही अखबार रिकॉर्ड किया है। अब सोचिए, पैसेंजर्स भी रहे होंगे और एसी कोच भी नहीं था, वो तो शायद जनरल कोच ही था जिसमें सफ़र कर रहे थे, या मुझे नहीं पता ठीक से कि महिलाओं वाला डब्बा था कि, लेकिन कुल मिलाकर के ना तो रिजर्वेशन का कोई डब्बा था और ना ही कोई एसी डब्बा था। और वो आवाज़ से भी स्पष्ट समझ में आ रहा था, क्योंकि एसी में तो बिल्कुल बाहर की आवाज़ आती नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब किसी संगठन के साथ इतने समर्पित लोग जुड़े रहे हों शुरू से ही, और आज भी हैं, तो धीरे धीरे जब कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने समर्पित। अभी पिछले दिनों का उदाहरण दूँ, हमारी आदरणीय आभा मैम जो दैनिक भास्कर रिकॉर्ड करती हैं, आप अगर उनकी अभिव्यक्ति और बिजनेस उनकी आवाज़ में सुनते होंगे और टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री इंग्लिश में, तो आपको पता चलता होगा कि वो किस तरह से रिकॉर्ड करती हैं। तो पिछले दिनों वो कहीं पर कार से जर्नी कर रही थी, तो उन्होंने कार के अंदर, बेशक शाम को, लेकिन अभिव्यक्ति और दैनिक भास्कर और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया, वो शाम को उन्होंने कार के अंदर से रिकॉर्ड करके भेजा। तो ये हमारी खुशकिस्मती है और ईश्वर की कृपा है कि हमारे साथ इतने समर्पित लोग शुरू से जुड़े रहे हैं। तो हर्षिता को हमने बहुत दुआएं दी, बहुत बधाई दी और बहुत सराहना की उसकी उस समय, कि ये अपने आप में विचार ही आना कि देखिए हमारे साथियों तक अखबार पहुंचाना है, पहले तो ये विचार मन में आना, और दूसरा कि हम इस समय का, यानी ट्रेन की इस जर्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर न्यूज़पेपर को जुटाना और उसको रिकॉर्ड करने के लिए तत्पर हो जाना। तो ये अपने आप में विशेष बात तो है, उल्लेखनीय बात भी है, और कहानी का हिस्सा है। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की जो ये यात्रा है उसका हिस्सा है, तो फिर बताना लाजमी है, बताना ज़रूरी है। हाँ, ये जो कार्यक्रम रहा आबू रोड का, हमेशा की तरह वही हमारा सिलसिला, हम हमेशा फीडबैक लेते हैं लोगों से, इन दिनों भी ले रहे हैं, इंदौर कन्वेंशन के बाद भी, तब भी लिया करते थे कि कार्यक्रम में अगर कोई कमियां रह गई हैं तो कृपा करके हमें बताइए। तो वो दौर उस समय भी चल रहा था और करीब करीब यहाँ आते आते एक रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऐप बना था वो भी दम तोड़ चुका था, उसका भी काम अब लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन इन्हीं दिनों में, जो मैंने कहा था ना आपको 244 में कहानी में, कि इस कन्वेंशन की कुछ घटनाएं ऐसी रही जिनका काफ़ी लंबे समय तक असर रहा। और जैसा कि मैंने बताया, उन दिनों हमारे मित्र शरद त्रिपाठी अजमेर में ही थे, तो समाज के काफ़ी लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। तो एक संगठन है कोई, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसकी कोई स्मारिका निकल रही थी जून महीने में, और उसमें उन्होंने कहा यार अपना भी अगर रिकॉर्डिंग क्लब का भी ऐड आ जाए तो अपन को लाभ मिलेगा, थोड़ा प्रचार प्रसार होगा। और उसके लिए पता नहीं कुछ 800-900 रुपये का खर्च आना था, या 1000 रुपये का, जो भी याद नहीं है मुझे। तो वो सब भी किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने भी पलट करके फ़ोन करके पूछा नहीं कि भाई तुम्हारा ये रिकॉर्डिंग क्लब है क्या। वो मैं कभी अगर याद आया तो याद करके भी बताऊंगा वो नाम। कोई पता नहीं कोई सोसाइटी थी या प्रेस ट्रस्ट, प्रेस क्लब था, पता नहीं, शायद प्रेस क्लब था या जो भी था, उनकी स्मारिका निकलने वाली थी। तो इस तरह के प्रयास भी छोटे छोटे होते रहते थे, मैं कहना ये चाह रहा हूं दरअसल। फिर उसके बाद में मैं अपने गांव चला गया और लगभग
15-20 दिन तक वहीं रहा। और ये जो प्रेस क्लब वाली बात थी, ये भी वहीं से ही बात हो रही थी। मैं वहाँ बांसवाड़ा में था, शरद भाई अजमेर में थे, और उस समय काफ़ी एक्टिव थे। तो अजमेर में रहते हुए ही वो ये सारा काम भी हो गया था। वो पता नहीं आज भी हमने संभाल के रखी होगी वो, लेकिन कुछ असर उसका हुआ नहीं। इस कार्यक्रम के बाद कई दिनों तक मन अलग अलग वजहों से अशांत रहा। कुछ खास करने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग का कार्य बदस्तूर जारी था। और आगे किस तरह से घटनाएं आगे बढ़ी और इसके बाद क्या क्या परिस्थितियां हुई, वो मैं बताऊंगा अगली कहानी में। 21, 21, 20, 20, 20, selected, 13, 33, 34, recorded. Page 45.470 available, 1046. Home button. आज तो बस अब समय है आपसे विदा लेने का, और ये न्यूज़पेपर वाली घटना बतानी थी आप सबको। आप सब कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। आजकल प्रतिक्रियाएं तो आती नहीं है यार, प्रतिक्रियाएं दिया करें भाई कहानी पर, ताकि मुझे भी थोड़ा सा और जोश आए और कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं आप सबको सुनाने का अवसर मिले। और इन्हीं दिनों में बहुत सारी मतलब घटनाएं साथ साथ चल रही थी। रिकॉर्डिंग क्लब का रजिस्ट्रेशन हो ही गया था, रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाने की कार्रवाई चल रही थी। और मेरे एक स्टूडेंट दीपक गुर्जर ने उन दिनों कार्यभार ग्रहण लगभग कर ही लिया था रिकॉर्डिंग क्लब में। जो मैं चाहता था 2018 में ही वो कर ले, लेकिन 2018 में तो उन्होंने किया नहीं था। 2019 में मई जून में करीबन उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था इस कन्वेंशन के बाद। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। और वैसे मैं गिनती में बताऊं, पिछले 8 सालों में कई बार आप लोगों को लगता होगा कि यार 2-3 लोगों के नाम आते हैं ज़्यादातर में। अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 8 सालों में लगभग 20 के आसपास रीडर्स हम लोग ट्राई कर चुके हैं, 20 के आसपास। लेकिन लोगों में क्षमताएं ही नहीं है आजकल। लोगों में पता नहीं इस कार्य को लेकर के समर्पण जो होना चाहिए वही नहीं है। तो हो जाती हैं, परिस्थितियां हैं, अलग अलग आती रहती हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। खैर, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो भविष्य का आधार होती हैं। वैसे भी वर्तमान को भविष्य का आधार ही कहा जाता है। तो उस समय का जो वर्तमान था, वो रिकॉर्डिंग क्लब को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की तैयारी कर चला था। लेकिन कैसे, ये सब बताऊंगा आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद। Yesterday, the list. 1729, 20240101. Get more, button. Selected, 13, 33, 34, recorded, out of list. Record, button.